हेलो गाइस, जिया एजुकेशनल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एक अच्छी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक रिसर्च को करने के लिए एक प्रॉब्लम की ज़रूरत होती है या फिर एक रिसर्च क्वेश्चन की ज़रूरत होती है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं। emphasizes the development of generalizations are theories helpful in predicting future occurrences। जनरलाइजेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये नेचर जो है वो काम कैसे करता है, इस पर लोग अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं और जो चीज़ें हमें मालूम हो रही हैं, जो चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं, फिर वो जनरल हो जाती हैं। जैसे कि कोरोना पहले एक सीक्रेट था, एक रहस्य था, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च हुई, उसकी वैक्सीन खोजी गई, तो अब ये जनरल हो गया है कि हाँ, वैक्सीन लगाने से कोरोना चला जाएगा या फिर वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा। ओके, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, जैसे कि डेटा, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या रिसर्चर जो रिसर्च करते टाइम डेटा कलेक्ट करता है, वो एक एविडेंस होता है, उसी के बेस पर रिज़ल्ट तैयार किया जाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ऑब्जर्वेशन केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अगर गलत होगा तो डेटा गलत आएगा, और अगर डेटा गलत आएगा तो एनालिसिस गलत होगा, और अगर एनालिसिस गलत होगा तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन केयरफुली करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ। इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी फर्स्ट हैंड सोर्स यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर अ न्यू पर्पस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो इसमें नीड जो भी होती है, नीड के अकॉर्डिंग, जो रिसर्च की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिक्वायर केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर एंड एक्सपर्टीज़ होना चाहिए एक रिसर्च को करने के लिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के कोई भी रिसर्च नहीं की जा सकती है। इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल अटेम्प्ट टू validate the procedure employed and the conclusion draw। ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, ये दो टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक रिसर्चर को हमेशा अनबाइज्ड होकर ही रिसर्च करनी चाहिए। उसे अपने एटीट्यूड, इमोशंस एंड थॉट्स, अपने परसेप्शन को दूर रख कर रियलिटी को चेक करना चाहिए, तभी रिसर्च जो है वो एक्यूरेट हो पाएगी। और लॉजिक पर बेस होनी चाहिए आपकी रिसर्च, लॉजिकल होनी चाहिए। इज़ मीनिंगफुली प्लान्ड, सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूटेड, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपीटेड। रिसर्च मीनिंगफुली प्लान्ड होती है और सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। रिक्वायर्स रिसोर्सफुलनेस, ओरिजिनलिटी, साइंटिफिक टेम्पर एंड करेज। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, यानी साइंटिफिक समझ होनी चाहिए, और आपको लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली उसका रिज़ल्ट निकालना है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया। और पूरी समझदारी से रिसर्च की जाती है, और रिसर्च को करने के लिए करेज होना चाहिए। करेज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि
आपने देखा होगा जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो कितना टाइम लगता है उनको रिसर्च करने में, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए उसके लिए आपके अंदर जब तक उत्साह, जब तक कि आपके अंदर करेज नहीं होगा, तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज़, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।